कल कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल पूरी तरीके से जानकारी मिलेगी, पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा और प्रत्याशियों का जो नाम है वो भी ऐलान कर दिया जाएगा। वर्ष 2020 में चिराग पासवान 136 सीटों पे चुनाव लड़े थे, जिसमें से मात्र एक सीट ही जीत पाए थे। नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, लगातार बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज होते जा रही है। आज एनडीए की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान होना था। एनडीए की ओर से एक बड़ी बैठक होनी थी, हालांकि टल गया है ये ऐलान। कारण बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जो है कहीं ना कहीं जो विवाद है वो तेज हो गया है। चिराग पासवान के साथ सहमति नहीं बन पा रही है कि उन्हें कौन सी सीट दी जाए। ये बात तो तय हो गया है कि चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, परंतु कौन सी सीट पे उनके प्रत्याशी उतरेंगे, कौन सी सीट दी जाएगी, ये सब तय नहीं हो पा रहा है। आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गया है। कल कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल पूरी तरीके से जानकारी मिलेगी, पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा और प्रत्याशियों का जो नाम है वो भी ऐलान कर दिया जाएगा। इसी बीच हम जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में आप पहुंचे हैं। रात के करीब 8:30 बज रहे हैं। हालांकि रात के 8:30 बजे यहाँ पे सन्नाटा पसरा होता है, पर आपको अंदर की तस्वीर भी दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे अभी भी जो कार्यकर्ताओं का जो यहाँ पे हुजूम है वो देख सकते हैं। कहीं ना कहीं अभी भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, अभी भी गाड़ियाँ लगी हुई है। आप अंदर की तस्वीर में चाहूँगा कि सहयोगी दिखाए। लगातार कार्यकर्ताओं का जो आना जाना है वो लगातार बना हुआ है। सूत्रों का कहना है कि सीटों की संख्या पर बीजेपी, जेडीयू और लोजपा आड़ में कोई सहमति नहीं है। विवाद सीटों के चयन में है। जब जेडीयू को जीती या हारी उसकी सीट चिराग पासवान या बीजेपी के लिए छोड़ने कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो 8 की संख्या है, 8 की संख्या में जो हारी हुई सीट थी वो जेडीयू को छोड़ने के लिए कहा जा रहा था, परंतु जेडीयू कहीं ना कहीं मान नहीं रही थी। आपको जानकारी दे दे कि वर्ष 2020 में चिराग पासवान कुल 136 सीटों पे चुनाव लड़े थे, जिसमें से मात्र एक सीट ही जीत पाए थे। मटिहानी का जो सीट था वो चिराग पासवान की पार्टी जीत पाई थी। राम कुमार बिन जीते थे, हालांकि बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। वही दूसरी ओर लगातार जो बैठक का दौर है वो लगातार जारी है। देख सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद है और अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी कौन से प्रत्याशी को किस सीट से उतारेगी, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। 2020 में चिराग पासवान के लोजपा मटिहानी से जीती थी, जहां जेडीयू 2020 में साहेबपुर जैसी सीटें जहां पे वो दूसरे स्थान पर रही थी। लोजपा कैंडिडेट को जहां जेडीयू की हार के अंतर से ज़्यादा वोट मिला था और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। इसी तरह के मसले इन 3 दलों के बीच है, जिसको लेकर सीट बंटवारे के बावजूद लिस्ट रुकी हुई है और टिकट मांग रहे नेताओं की जान अटकी हुई है। कहीं ना कहीं आपको जानकारी दे दें कि दूसरी ओर महागठबंधन में भी अभी तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर अभी तक तनातनी मची हुई है। एनडीए में अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। एनडीए में चिराग पासवान को 29 सीटें तो दे दी है, कौन कौन सीट पे चिराग पासवान लड़ेंगे ये स्पष्ट नहीं अभी तक पूरी तरीके से हो पा रहा है। जेडीयू किस सीट पे लड़ेगी, भाजपा किस सीट पे लड़ेगी, प्रत्याशियों का नाम अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। चिराग पासवान कुछ बड़ी डिमांड लेकर बैठ गए हैं, जिसके कारण जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। कल तक स्पष्ट हो जाएगा। नामांकन का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। गृह मंत्री भी बिहार आने वाले हैं। 15 से 18 के बीच नामांकन की प्रक्रिया होगी। प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ मौजूद होंगे। देखिए किस तरीके से अभी भी जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लगातार जो बैठक है, बैठकों का जो दौर है वो लगातार तेज है। लगातार बिहार के विभिन्न जगहों से जो कार्यकर्ता है वो आ रहे हैं। टिकट मांगने का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। कल तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। जेडीयू किस प्रत्याशी को किस सीट पे उतारने जा रहा है और किन किन लोगों का टिकट कटने जा रहा है वो सब स्पष्ट हो जाएगा। वॉइस ऑफ के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। तमाम खबरों के लिए आप वॉइस ऑफ के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।